प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता देख कायल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मिर्जापुर में पंचायत सहायक संघ पहुंचा जिला मुख्यालय, संघ ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हरदोई में एसपी नीरज कुमार की अनूठी पहल, एसपी ने की 123 आरोपियों की हिस्ट्री शीट बंद। बिजनौर प्रधान से अभद्रता पर फूटा आक्रोश, गांवों के प्रधान एकजुट होकर पहुंचे थाने, किया घेराव। नमस्कार, आज की खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। महाकुंभ 2025 में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना के तहत पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया और महाकुंभ में हुई व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत भी विकास भी विजन की सराहना की। प्रयागराज में जो इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन किया है, इनके लिए मैं वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। बहुत बड़ा आयोजन कि इतने सारे 40 करोड़ ऑफ द लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इतना लोगों का आयोजन करना कुछ कम बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आयोजन किया। इसलिए यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन किया है, इनके लिए मैं वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। बहुत बड़ा आयोजन कि इतने सारे 40 करोड़ ऑफ द लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इतना लोगों का आयोजन करना कुछ कम बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आयोजन किया। इसलिए यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री हम लोग आए। मिर्जापुर में पंचायत सहायक संघ ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय, कार्य का अधिक बोझ और अन्य विभागों के कार्य करने को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। साथ ही उन्होंने एसडीएम और प्रधान पर भी धमकी देने का आरोप लगाया। हम लोग आए हैं, अपने कुछ मांगे थी डीएमएम से, जो कि क्या कहते हैं कि हम लोगों के मानदेय जो है बहुत कम है, बहुत दैनिक मानदेय है। हम लोगों को जो अन्य विभाग के काम दिए जा रहे हैं उसमें समस्याएं बाधे उत्पन्न हो रहे थे। जैसे क्या कहते हैं सर्वे क्रॉप हो रहा था, सर्वे क्रॉप में जो है स्टोरेज कम होने के कारण पंचायत सहायक कम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ एसडीएम साहब धमकी दे रहे थे कि आप लोग सर्वे क्रॉप नहीं करेंगे, मानदेय काट दिया जाएगा। हम लोग ही आज तक जो पंचायत सहायक की बल पे जो पंचायत सहायक के ऋण की हड्डी माने जाते हैं, उन्हीं को धमकी दी जा रही है और उनकी ही मानदेय बहुत कम है, जो कि 6,000 रुपया है, वो भी समय समय पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ साल बीत जा रहा है, 6 महीने बीत जा रहे हैं, 7 महीने बीत जा रहे हैं, लेकिन मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और जो क्या कहते हैं कि हम लोग पंचायत भवन की चाबियाँ जो जल्दी से नहीं खोली जाती हैं, तो प्रधान लोग रख लेते हैं। और जो इतने भार होने के कारण जो है हम लोग जैसे सर्वे क्रॉप हो गया, स्टोरेज कम होने के कारण जब नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग यही मांगते हैं कि हम लोगों को एक मोबाइल दिया जाए। और 6,000 रुपया जब मानदेय है, हम लोग कम से कम 4 महीने का मानदेय लगाएंगे, तब जाके 24,000 रुपया होगा। उसमें एक अच्छी खासा मोबाइल ले पाएंगे। हम लोग आए हैं, अपने कुछ मांगे थी डीएमएम से, जो हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने एक अनूठी पहल करते हुए जिले के 123 वृद्ध हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट बंद करने का निर्णय लिया। एसपी ने अनूठी पहल करते हुए जिले के 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हिस्ट्री शीटर्स को एसपी ऑफिस बुलाकर उनके भविष्य में अपराध न करने का वचन लिया और उनकी हिस्ट्री शीट समाप्त कर दी। इस कदम के तहत अब इन बुजुर्गों को थाने में नियमित हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार और सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को हिस्ट्री शीटर में नाम डाल दिया गया और कोई ऐसी बात नहीं रही। बड़ा पुलिस बुलाती थी, परेशान महसूस होते थे। एसपी साहब के दया दमस्त होने से हम लोग बरी कर दिए गए। पहली बार ऐसा एसपी आया जो जिले में हम लोगों को मान सम्मान दिया और हम लोग पूरा सहयोग करते रहेंगे शासन प्रशासन का। कप्तान साहब ने कहा जाइए आप लोग बरी कर दिए गए और वहाँ जाकर जनता की मदद करिए, कोई खुराफाती उसकी सूचना दीजिए चुपचाप हम लोगों को। हम आपको बहुत बड़ा पहली बार ऐसा हमारे जिले में आया, मतलब उत्तर प्रदेश वाइस एसपी देखो जो हम लोगों को मान सम्मान दिया। और हम लोग जैसे आप सभी जानते हैं कि हरदोई पुलिस द्वारा ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम फेज में जितने हिस्ट्री शीटर हमारे यहाँ लगभग 2200 हिस्ट्री शीटर, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया था। उस दौरान ये बात प्रकाश में आई कि लगभग 123 जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। उन्होंने पिछले 10 साल में कोई अपराध नहीं किया। इसमें से 24 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष के ऊपर है और उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है।
इनके द्वारा कोई भी अपराध कार्य पिछले 10, 15, 20 सालों से नहीं किया गया है। और इनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, इनको परेशानी होती थी, इनको थाने पे आना पड़ता था या पुलिस इनके यहाँ चेकिंग करने जाती थी। तो इस बात का संज्ञान लिया गया और इन सभी को बुलाया गया। लगभग 55 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटर हमारे सामने मौजूद हैं। तो उनको भरोसा दिलाया गया, उनको बताया गया कि उनकी हिस्ट्री शीट आज से बंद कराई जाती है और नियमानुसार उनकी हिस्ट्री शीट नष्ट भी करा दी जाएगी। इनको आगे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी की उम्र 70 वर्ष के ऊपर है और उनमें से किसी ने भी पिछले 10 साल में कोई भी अपराध नहीं किया है। कई व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 30-40 साल में भी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इनकी बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र के मकनपुर गांव के प्रधान रवि चौधरी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के विरोध में आसपास के कई गांवों के ग्राम प्रधान एकजुट होकर स्योहारा थाने पहुंचे। ग्राम प्रधान के साथ थाना प्रभारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने से ग्राम प्रधान संघ में आक्रोश फैला हुआ है। जिले भर के प्रधानों ने थाने के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। ग्राम मखनपुर थाना शिवारा का मामला है, जिसमें एक प्रार्थना पत्र की जांच में यहाँ के प्रभारी निरीक्षक वहाँ गांव में गए थे। तो उसी में उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रभारी निरीक्षक ने उनके साथ बदतमीजी की थी। इसी बात का विरोध करते हुए यहाँ पर थाने में इन्होंने दरी बिछा के बैठ गए थे। तो इन्होंने कल एक वीडियो भी जारी किया था। उस चीज़ की जाँच ऑलरेडी मैं स्वयं कर रहा था और मैं जाँच के लिए इनके गाँव में भी कल रात गया, लेकिन प्रधान जी कल हमें नहीं मिले। आज हमने इनको कार्यालय बुलाया था, लेकिन कार्यालय नहीं आकर ये थाने में धरना पर बैठ गए हैं। हमने इनका प्रार्थना पत्र को भी संज्ञान में ले लिया है और जो वीडियो उन्होंने जारी किया कल, उसको भी संज्ञान में लेकर के प्रत्येक बिंदु की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। ग्राम मखनपुर थाना शिवारा का मामला है, जिसमें एक प्रार्थना पत्र की जाँच में यहाँ के प्रभारी निरीक्षक वहाँ गाँव में गए थे। तो उसी में उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने संज्ञान लिया और थाना उसका बाजार में तैनात एसआई गोरखनाथ को निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो सामने आते ही तत्काल कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई में 279 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां कई सीएचओ और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। मरीज बिना इलाज लौट रहे थे, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब न देने पर 1-2 दिन के वेतन कटौती के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ प्रवीण कुमार ने स्पष्ट किया कि लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे अर्बन क्षेत्र में कुछ जगह शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर डॉक्टर जो है या तो उपलब्ध नहीं रहते या समय से पहले चले जाते हैं। तो वहाँ पे जांच कराई गई नोडल के थ्रू। एसीएमओ साहब गए और उन्होंने चेक किया। वहाँ पे कुछ जगह जो चिकित्सक थे वो समय से पहले चले गए थे और कुछ जगह जो है बिना बताए एब्सेंट थे। तो उन सभी का वेतन जो है आहरित नहीं किया गया है और उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि उस दिन क्यों अनुपस्थित थे और क्यों जल्दी छोड़ के चले गए थे। तो अभी तो उनका वेतन जो है विदहेल्ड किया गया। अगर उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक हुआ तो उस पर आगे विचार किया जाएगा, अन्यथा उनका वेतन कटाएगा। सोशल मीडिया सहारनपुर के देवबंद के रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल मांगने पर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट मालिक से गाली गलौज और मारपीट की और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बाप बेटे की जोड़ी दुर्व्यवहार करती दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक सीसीटीवी फुटेज का वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। ये जो घटना है ये कल शाम की है और ये थाना देवबंद के रेलवे रोड चौकी क्षेत्र की है। इसमें वादी की तहरीर पर थाना देवबंद पर रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गई है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये आपस में ही इनका कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई और उसकी तहरीर पर मुकदमा हुआ। सोशल मीडिया के ये महाराजगंज में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय हैं, जो इलाज की झूठी अफवाह फैलाकर मरीजों को निजी अस्पताल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल के दलालों की हरकतें कैमरे में कैद हुई, जहां वो घायल मरीजों को जबरन ऑटो में भरकर ले जाते दिखे। सीएमओ श्रीकांत शुक्ल ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है और दोषियों पर विधिक कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ये एक बहुत ही घोर और निंदनीय लापरवाही की श्रेणी में आता है
और इसके लिए अभी हमें कोई जानकारी नहीं है इस प्रकरण की, लेकिन जानकारी होते ही मैं इसके लिए जांच कमेटी बैठा करके और इस पे उचित कार्यवाही करूंगा कि ये जिला अस्पताल से मरीज किस आधार पर वहाँ से दूसरी जगहों पर रिफ़र किया गया या किसी दलाल के द्वारा किसी नर्सिंग होम में भेजा गया। क्या वो कार्य जिला अस्पताल में नहीं ऑपरेशन किया जा सकता था या उसकी सुविधा वहाँ पर उपस्थित नहीं थी? अगर सुविधा नहीं थी तो उसको हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज वगैरह रिफ़र करना चाहिए था। अगर किसी भी दलाल के द्वारा वो किसी नर्सिंग होम में भेजा गया है तो इसके हमारे जो नोडल डॉक्टर राजेश द्विवेदी हैं और 2 लोगों की टीम गठित करके हम इसकी जांच करा करके ये 4 वाराणसी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 5 नवंबर को भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई थी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सौतेले भतीजे ने ही माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया था। ये 4/5 नवंबर 2024 की भेलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या हुई, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। इसी से संबंधित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है उसका नाम विशाल गुप्ता उर्फ विक्की है और उसका भाई हत्याकांड में सहयोगी रहा जुगनू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि जो अभियुक्त व्यक्ति के माता पिता की हत्या आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में इसके चाचा ने की थी और उसके दादा की भी हत्या कर दी थी और सारी प्रॉपर्टी को उसने हड़प लिया। इसके बाद ये बच्चे अनाथ हो गए थे और इन बच्चों को इसका चाचा फिजिकली और मेंटली हैरेस करता था, उनको मारता पीटता था, कमरों में अक्सर कई दिन बंद कर देता था। इसीलिए इन चीजों से शुद्ध होकर के इन लोगों ने लगभग 2 वर्ष पूर्व इसके मर्डर करने की और इसके परिवार का मर्डर करने के लिए की योजना बनाई थी। फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने सराफा व्यापारियों से हुई लूट का खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के अन्य आरोपी मौका पाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 26,000 रुपए, 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद किया गया है। देर रात और अर्ली मॉर्निंग आज के सुबह थाना राजेपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक वाहन जो स्विफ्ट डिजायर थी वो क्रॉस कर रही थी। जब उसको रोकने का इशारा किया तो उसने बैरियर जो पुलिस द्वारा लगाई गई थी बैरियर तोड़ के भागी। जब पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग की। पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जिसका नाम सुमित यादव है वो घायल हुआ, जिसका इलाज चल रहा है। एक अन्य बदमाश है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अन्य बदमाश रात का मौके का फायदा उठा के भाग गए, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जब इन बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि जो 1 तारीख की घटना हुई थी लूट की राजापुर में, जिसमें मुकदमा लिखा गया है, उसके ये अभियुक्त थे और उस घटना से संबंधित जो कार है जो चोरी के लेके भागे थे वो कार बरामद हुई है। 2 मोबाइल हैं, 2 तमंचे हैं, कुछ कारतूस है, कुछ अन्य। श्रावस्ती से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बीते 30 जनवरी को प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचकर अपने पुराने प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी, जिसके चलते पुलिस टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा और तीनों को जेल भेज दिया है। थाना गिरंड क्षेत्र के भैसरी गांव में एक आम के बाग में 30 और 31 के रात में एक मर्डर हुआ था, जिसमें चाकू और धारदार चीजों से उसको हत्या की गई थी। इस संबंध में 8 लोग नामजद किए गए थे और 5 अन्य के बारे में तहरीर देकर के मुकदमा कायम कराया गया था। इस दौरान विवेचना के दौरान पता लगा कि इसमें वो नामजद अभियुक्तों के जो नामित किए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही नहीं है और इसमें प्रेम प्रसंग में राजा बाबू यादव की हत्या किया जाना प्रकाश में आया है। इस संबंध में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
जिसमें उसकी प्रेमिका, जिसने साजिश रच करके उसको घटनास्थल में बुलाया था, और उसका पति रानू और उसका दोस्त उपेंद्र, ये बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों ने मिल करके इसकी हत्या कर दी है और हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और बाइक बरामद हुई है और चाकू भी बरामद हुआ है। नियमानुसार कार्रवाई की जाए। थाना गिरंड क्षेत्र के भैसरी गांव में एक आम के बाग में 30 और 31 के रात में एक मर्डर हुआ था, जिसमें चाकू और धारदार चीजों से उसको हत्या की गई थी। इस संबंध में 8 लोग नामजद किए गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।